बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज्यूरिस फाउंडेशन के चैनल राइटियस से रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। नाज़रीन कराम, हम इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम नंबर 14 में इब्तदाई बात सुनी है और प्रिवेलिंग सिचुएशन के बारे में मैंने बयान किया कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर अफराद अच्छे हो जाएं तो अच्छे अफराद चुनेंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि कानून मौजूद होने के बावजूद यकसां इसका इतलाक नहीं है और लोगों पर यकसां अप्लाई नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सिस्टम को चलने नहीं दिया गया, यही सिस्टम अगर चलता रहे तो बेहतरी आ जाएगी। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये लोग दो नंबरियां करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं, हालांकि उनको महरूमी का वो शिकार हैं। और लोगों का ये भी ख्याल है कि उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और उनकी वजह तलाश करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। मगर मैंने आफ्ताब इकबाल का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनाया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी एक सेइंग बताई जो 1946 की है कि 99% लोगों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ, यानी वो महरूमी का शिकार है। आज हम इस सिस्टम की खामियां बयान करते हैं, खामियों की तरफ तवज्जो करते हैं। और जो मैंने आपके लिए तहरीर किया है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इनमें से आज हम पहले 2 पॉइंट्स को टच करते हैं और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मुतल्लका प्रोविजन है, जो कानून है इस बारे में, वो है आइन का आर्टिकल 51 जो कि नेशनल असम्बली से रिलेटेड है, और इसके पैरेलल आर्टिकल 106 है वो प्रोविंशियल असम्बली से रिलेटेड है। और इसकी जो मुतल्लका प्रोविजन है 51 की वो है 4A और 106 की 3A। लैंग्वेज दोनों की सेम है और जो लैंग्वेज है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये लैंग्वेज में बयान करता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द जनरल सीट्स शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द मेंबर्स टू फिल सच सीट्स शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर ने इलेक्ट होना है। और फिर ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 42 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि जो उनमें से ज्यादा वोट लेगा उसे इलेक्टेड कहा जाएगा। जो सेक्शन 42 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये भी आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल after obtaining the result of the count under section 39 or of the draw of the lots under section 41 intimate the result of the count to the commission, which shall declare by public notice the contesting candidate who has or is deemed to have received the highest number of votes to be elected। इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वर्कर पार्टी केस में डिफेक्टिव प्रोविजन करार दिया है, मगर इसे सेटिस्फाइड नहीं किया। ये अभी तक कानून का दर्जा रखती है। वर्कर पार्टी केस PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 681 सफ़े पे ऊपर रिपोर्टेड है और उसके पैरा नंबर 77 और 78 में ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं और वो ये है कि दिस सिस्टम इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजंस का रेफरेंस दिया है पैरा नंबर 2 के अंदर। ये एक इस्तेसाली निज़ाम है और जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक हलके का जो सरकर्दा लोग हैं उन्हीं ही इलेक्शन लड़ने का मौका देता है, और जो निचले तबकात हैं उनके कोई नुमाइंदगी नहीं हो पाती और उनको इलेक्शन वो लड़ना भी चाहें तो वो हिम्मत हार जाते हैं और वो नहीं लड़ पाते। ये तरीका इंतखाब लागू ही इस वजह से किया है कि उस हलके के सरकर्दा लोगों को मौका दिया जाए। और उन लोगों को इलीट तबका भी कहा जाता है, मगर शुरू से जब से दुनिया बनी है 5 तबकात को रिकग्नाइज किया गया है, जिसके मुताबिक हम ईद उल फितर के मौका पर फितराना देते हैं। और वो 5 तबकात कौन से हैं? वो पुअर क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल। पुअर क्लास है वो फितराना लेने की होती है, जो लो मिडिल क्लास है वो गंदम के मुताबिक देती है, और जो मिडिल क्लास है वो जौ के मुताबिक देती है, जो अपर मिडिल क्लास है वो खजूर के मुताबिक देती है, और जो रिच पीपल हैं वो किशमिश के मुताबिक देते हैं। अब
इन तबकात को पाकिस्तान स्टेटिस्टिक ब्यूरो भी रिकग्नाइज करता है कि ये तबकात सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने इसकी एक रेशो भी निकाली हुई है। अब उस रेशो और उस तनासब के हिसाब से, जिस तनासब से ये तबकात माशरे में मौजूद हैं, इन लोगों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। इस वजह से कि एक तबके की सफरेज को सिर्फ वही तबके के लोग जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता। मगर जो तरीका है उसके मुताबिक एक नुमाइंदा बनने के, एक उम्मीदवार बनने के लिए वो निचला जो है, निचले तबकात के इस्तेसाल किया हुआ आदमी सामने आ जाता है। उस बंदे को जिसका इस्तेसाल एक टिपिकल सा लफ्ज है, उर्फ़ आम में यूं कहा जाए कि जिसने निचले तबकात को निचोड़ा है, निचोड़ के वो एलीट बना है, वो सामने आता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और उसको चोर भी कहा जा सकता है। वो अपनी ये आदत एक मेंबर बनने के बाद भी नहीं गंवाता और जिस सीट के ऊपर भी आ जाता है फिर उसी लूट खसूट के ऊपर वो चल पड़ता है और इलेक्शन का मुकाबला करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए उसकी एक मेंटेलिटी जुए वाली मौजूद होती है, जिस वजह से करके वो इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा होता है। क्योंकि अगर वो लगाएगा तो फिर वो कमाएगा, और अगर वो ज़ाया कर देगा तो पहले से तैयार होके आया कि मेरे पैसे अगर ज़ाया भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये गैम्बलिंग एक्ट के करीब करीब है और ये जुए की एक शक्ल है। तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्राइम। दिस क्राइम बेस्ड सिस्टम कैन नॉट रेंडर एनी सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे साथ रहिएगा। अपने मेज़बान रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।